जब रानियां पास बैठती है तो महाराज जनक जी के गुणों का गान दशरथ जी करते हैं। यहाँ एक शिक्षा मिलती है, जब तुम्हारे यहाँ बहू बनकर बेटी गई है तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो कन्या पक्ष की निंदा के हो। पहले दिन से ही जो ऐसे कटु वचन बोले जाते हैं वो बिल्कुल निंदनीय है, नहीं बोलना चाहिए। जितनी सामर्थ्य होती है बेटी वाला होता। अब देखो यहाँ संकेत मिलता है, सबको बैठा के पहला काम क्या किया, महाराज दशरथ जी जनक जी के गुणों का गायन करते हैं। कैसे शीलवान है, कैसे गुणवान है जनक जी, कितना आभार स्वागत किया उन्होंने। बहुत राजकुमारियां बैठी सुन सुनकर उन्हें मोद हो रहा है। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि जो नववधू के हृदय को चुके, क्योंकि अभी वो माता पिता के राग अनुराग से युक्त है और तुम ऐसे कटुवचन, ये मूर्खता होती है जो ऐसा बोला जाता है। वो कन्या आई है, उसको बहुत प्यार दुलार चाहिए। जानकी जी दशरथ, देखो जानकी जी दशरथ जी की तरफ देख करके बहुत मुदित हो रही, ये बात आंतरिक बात है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविध भूप शब्द देखो भांड जी में बरनी। जैसे बंदीजन राजा का यश गाते, ऐसे स्वयं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी पुत्र वधुओं के सामने और अपने समस्त महल के वासियों, महाराज जनक जी ने कितना स्वागत, महाराज जनक जी जैसा बार बार। तो सियाजू को क्या हुआ, दशरथ जी की तरफ मुख करके देखा, बहुत आनंदित। समझ रहे हैं, ऐसे संबंध प्रिय बनते हैं। ऐसा नहीं कि बहू के आते ही तुम ऐसे कटु वचन बोलो कि उसकी दृष्टि बदल जाए कि मैं ऐसे निकृष्ट घर में आई हूं जहां धन का मान है, जहां वस्तुओं का मान है। यहाँ उसी दिन से उसके हृदय में आपने बीज बो दिया, वो बीज जो जीवन भर कभी प्रियता नहीं आने देगा। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सास हो तो इसका मतलब कोई सृष्टि विधायक नहीं हो। तुम भी कभी किसी की बेटी थी, तुम भी कभी किसी की बहू थी। तुम्हारे अंदर कैसा लगता था जब तुम्हें कोई कटुवचन बोलता। तुम्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि माँ से भी अधिक तुम्हें वो प्यार करने लगे। माँ से तुम्हारा अगर कर्तव्य ठीक है और उसका कर्तव्य गलत है तो वो भोगेगी, लेकिन तुम्हें भगवान की कृपा मिलेगी। सासू को भी चाहिए कि अपनी बेटी जैसा व्यवहार बहू के साथ करे। यहाँ आदेश दशरथ जी कह रहे हैं कि जैसे बल्कि पुत्री की रक्षा करती ऐसे इनको दुलार कर